हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम बताएंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 3 जो है धातु और अधातु। इस चैप्टर से हम आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि धातुएं एवं अधातुएं क्या होती हैं। तो देखिए, अगर परिभाषा पूछेगा तो भी ऐसे लिखना है और इसका डिफरेंस भी पूछ देगा तो भी ऐसे लिखना है। और अगर आपको धातु और अधातु की परिभाषा नहीं याद होगी तो मैं इसी वीडियो में आपको उसका परिभाषा याद करा दूंगा। तो इसमें धातुएं क्या होती हैं पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, धातुएं क्या, धातुएं वे तत्व होते हैं जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। मतलब ये होता है जिसमें करंट फ्लो हो जाए और वो क्या बहुत तेज क्या हो, हीट हो। जो तन्य होते हैं मतलब जो लंबी तार के रूप में इसको परिवर्तित कर सकते हैं। जो आघातवर्धनी होते हैं, आघातवर्धनी का मतलब जिसको पीटने पर वो फैले न टूटे न, जिसमें धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक मतलब जो चमके। और है इसका नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रॉन त्याग का धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो देखिए, यही जो है यही लाइन आपको अगर आप लिख देते हैं, ये सब तो मान लीजिए इसके गुण हैं, लेकिन अगर आप यही लाइन बस याद कर लें, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कॉपर, आयरन और ये जो Hg है और सोडियम है, ये सभी क्या होते हैं, धातुएं हैं। तो देखिए, जो सोडियम होता है, सोडियम जो होता है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब दान कर देता है तो दान करने मतलब जिसके पास ऐसे समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल को, मान लीजिए आपके पास धन ज़्यादा है तभी तो आप उसको देंगे। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसके पास बहुत ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए इसके पावर पे मतलब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। और दूसरा तरीका ये इसको समझने के, सभी तत्व अपने 72 कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, लेकिन सोडियम जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे सोडियम जो होता है ये 11 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। तो इसके 72 कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन अपना देगा नहीं, इसलिए अपना एक इलेक्ट्रॉन खुद दे देता है। तो यहाँ से इसके 72 कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, इसलिए अपना एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे हम कहते हैं धातु। ठीक है। देखिए, अब पूछता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये जो है पारा जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, धातु होते हुए भी। अब देखते हैं अधातु क्या होते हैं। तो अधातु ये तत्व होते हैं जो विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होते हैं। कुचालक होने का मतलब ये होगा उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे ये जो है हमारे पास पेन है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ये जो सूखी लकड़ियाँ होती है उसमें भी करंट फ्लो नहीं होगा। जो कांच है उसमें भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये सब जो होते हैं उसमें जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है ना, वो कुचालक होते हैं। जो तन्य नहीं होते, ये तनते नहीं है, इनको क्या करेंगे और खींचेंगे तो टूट जाएंगे। जो भंगुर होते हैं, भंगुर होने का मतलब ये वो जैसे ईंटा हो गया, उसको हम अगर हथौड़े से पीटेंगे बस वो टूट जाएगा। जिसमें कोई चमक नहीं होती, इसमें कोई चमक नहीं होती है। देखिए, ये पॉइंट नोट करने वाली है, जिसमें कोई चमक नहीं होती है। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेंगे उसको अधातु बोलेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। क्लोरीन जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्लोरीन क्या करता है, देखिए क्लोरीन जो होता है इसके 72 कक्ष में, देखिए क्लोरीन जो होता है 17 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है। अब देखिए, इसके 72 कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और बहुत आसान है इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना। तो इसलिए अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसके 72 कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाते हैं। तो देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसीलिए क्या होता है, इस पर एक ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। ठीक है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ मैंने क्या बताया था आपको, जो जिसमें चमक नहीं होती। लेकिन एक अपवाद है, ग्रेफाइट जो होता है, मतलब जो पेंसिल होता है, देखिए वो पेंसिल की जो नोक है वो बहुत ज़्यादा चमकता है, तो ग्रेफाइट उसी को बोलते हैं। ये जो है क्या होता है, चमकता है। तो ये एक अपवाद में आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु का मतलब देखिए क्या होता है, पहले बता दें मिश्र धातु क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक मेटल है और दूसरा मेटल लाकर उसमें अगर हम मिला देते हैं तो वो मेटल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और सख्त हो जाता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं मिश्र धातु बनाना इसलिए ज़रूरी है। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक धातुओं तथा अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल हो गया, ये कॉपर 70% और जिंक 30% का होता है, तो ये बना रहता है पीतल। दूसरा है तांबा, स्टील, ये सभी क्या है, मिश्र धातुएं हैं। ETC मतलब और भी हैं। देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसा होता है, मान लीजिए कोई ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड क्या करे, अम्ल से भी क्रिया कर ले और क्षार से भी क्रिया करे, तभी तो इसका नाम है उभय मतलब होता है कॉमन। उभयधर्मी ऑक्साइड, वे ऑक्साइड जो अम्ल या क्षार दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उसी को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है ना। जो ऑक्साइड अम्लों तथा क्षारों दोनों से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं
वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए, एक एग्जाम्पल है एल्युमिनियम का ऑक्साइड है ये, ठीक है ना, और ये अम्ल है, HCl जो होता है अम्ल होता है। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए Al होगा ये, ठीक है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड, और ये क्या बनेगा, जल। तो यही तो हुआ, इसी को तो लवण बोला जाता है। ये जो बना है ये लवण है और ये जल बना, तो यही तो परिभाषा में लिखा गया है कि जो ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके या क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसी को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो यहाँ पर एक है एल्युमिनियम का ऑक्साइड, एक है यहाँ जिंक का ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु कर्म क्या है। धातु कर्म, तो धातु कर्म क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई अयस्क है हमारे पास, उस अयस्क से धातु प्राप्त करने की संपूर्ण क्रिया को क्या बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं। देखिए अयस्क से धातु प्राप्त करने तक की संपूर्ण क्रिया को ही धातु क्रम कहते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे खनिज, जो हम जमीन से खन के निकालते हैं उसी को बोलते हैं खनिज। अब उस खनिज में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है ना, उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए जितनी हम प्रक्रियाएं करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, धातु कर्म। नेक्स्ट है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो सक्रियता श्रेणी देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास कोई धातु है, तो जो धातु बहुत ज़्यादा क्रियाशील होगा वो ऊपर होगा, उससे कम क्रियाशील नीचे होगा, उससे कम क्रियाशील उससे नीचे होगा, उससे कम क्रियाशील उससे नीचे होगा। तो ऐसी एक सूची बन जाती है, तो उसी सूची को क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। तो वे सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर और वही क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सबसे अधिक क्रियाशील है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील, बहुत तेज क्रिया करती हैं ये सब। इनको सबसे ऊपर रखा गया है, मतलब सबसे ज़्यादा पोटेशियम क्रियाशील, उससे कम उससे कम उससे कम, घटते हुए और वही क्रम में इसी को बोला जाता है, घटते क्रम में रखा गया। देखिए जिंक, ये भी सब धातुएं हैं, जिंक हो गया, ये आयरन हो गया, ये Pb हो गया, लेड यानी, और ये हाइड्रोजन हो गया, ये घटती मध्य अक्रियाशील है, मतलब ये इनसे कम क्रियाशील होती हैं। और सबसे कम क्रियाशील कापर, Hg, Ag, Au, ठीक है ना, ये सबसे कम क्रियाशील तत्व है। तो इसलिए इनको घटते हुए क्रियाशीलता के क्रम में जब रखते थे एक श्रेणी प्राप्त हुई, इसी श्रेणी को ही बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। चलिए अमलगम देखते हैं क्या होता है अमलगम। तो जब किसी धातु पर पारे का लेप कर दिया जाता है तो वह धातु पारे से मिलकर, जब किसी धातु, मान लीजिए कोई धातु, इस धातु पर क्या कर दे, पारे का, ये धातु, इस धातु पर पारे का हम क्या कर दें, लेप कर दें, तो लेप कर दिया जाता है तो वह धातु पारे से मिलकर पारे की मिश्र धातु बनाती है जिसे अमलगम कहते हैं, ठीक है ना। जब हम क्या करते हैं, किसी धातु पर पारे का लेप करते हैं तो जो पारा है उसे मिलकर क्या हो जाता है, मिलकर मिश्र धातु बनाती है जिसे अमलगम कहते हैं। जैसे जस्ता हो गया, सोना और चांदी अमलगम बनाते हैं ये सब। और नेक्स्ट देखते हैं तन्यता किसे कहते हैं, तन्यता। तो तन्यता देखिए क्या होता है, तन्यता धातुओं का वह गुण जिसे खींचकर पतली तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके उसे हम तन्यता कहते हैं। कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, बहुत ज़्यादा तन्यता, मतलब उनको तार के रूप में ऐसे खींचकर क्या कर सके, परिवर्तित कर सके, तो उसी को बोलते हैं तन्यता। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है धातुओं का वायु में दहन करने पर क्या होता है। तो देखिए धातुएं वायु से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। ये धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो धातुएं होती हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है, और ये क्या होती हैं, क्षारीय होते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम धातु है और ये ऑक्सीजन से क्रिया किया मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और ये कैसा होगा, क्षारीय होगा। कापर ऑक्साइड बनेगा। ये एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, और ये सभी कैसे होती हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुएं एवं अधातुएं कैसे अपक्रिया करती हैं। तो देखिए धातुओं की प्रवृत्ति जो होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, जबकि अधातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। जब धातु और अधातु दोनों ही इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं तब धातु एवं अधातु की अपक्रिया होती है। जब ये क्या करते हैं, जो धातु होता है अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, धातु को जब देता है तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लेन देन को ये क्या बोलते हैं, स्थानांतरण बोलते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं।
इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर धातु है और यहाँ पर अधातु है। जो धातु है सोडियम, ये जो होता है 11 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं 2 8 1 होता है। और ये क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 8 7 आता है। तो देखिए इसको अष्टक पूरा करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका तो आसान है, लेकिन इसका नहीं आसान है। तो क्या करेगा, ये जो धातु है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो भी तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जब सोडियम क्लोरीन से क्रिया करता है तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं। तो इनके बीच में एक बंध बन जाती है जिनको बोलते हैं आयनिक बंध। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे मैग्नीशियम है, ये धातु है, 12 नंबर पे आता है, 2 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होता है, 2 2 8 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ऑक्सीजन होता है 8 नंबर पे आता है, 2 6 होता है, इसको 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जो कि कोई देगा नहीं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसका तो आसान है। तो क्या होता है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाते हैं। तो इनके बीच में एक बंध बन जाती है जिसको बोलते हैं आयनिक बंध। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इस वीडियो का ये था लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।